क्वेश्चन है द HCF ऑफ टू नंबर इज 23 and their LCM is 1449. If one of the number is 161, find the other. क्वेश्चन कह रहा है कि HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर का HCF दिया हुआ है 23 और उसका LCM दिया हुआ है उसी दो नंबर का 1449 हम लोग को गिवन दिया हुआ है। यदि उनमें से एक नंबर हम लोग को 161 दिया हुआ है तो अदर्स नंबर क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। HCF मल्टीप्लीकेशन LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि ये दो नंबर का गुणनखंड है ना। दो नंबर मतलब A मल्टीप्लाई B, कोई भी A मान लिए एक नंबर को, अदर नंबर को मान लिए B। ठीक है, तो HCF हम लोग को दिया हुआ है 23, हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, LCM दिया हुआ है 1449 पुट कर दिए। यदि उनमें से एक नंबर हम लोग को 1, यानी कि सबसे जो पहला नंबर हम लोग को दिया हुआ है A इक्वल टू 161 टू फाइंड B, तो ये अदर नंबर को हम लोग मान लिए B। ठीक है, तो HCF मल्टीप्लीकेशन LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B होता है फॉर्मूला के अनुसार। ठीक है, तो HCF हम लोग को दिया हुआ है 23 पुट कर दिए, LCM दिया हुआ है 1449 इक्वल टू A का मान, यानी कि फर्स्ट नंबर्स जो हम लोग को दिया हुआ था, वन नंबर्स गिवन था 161 मल्टीप्लीकेशन B, तो B का मान हम लोग को नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि B को हम लोग बाहर निकालें। ठीक है, तो ये हमारा जैसे था वैसे ही लिखा रहा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन में होता है जिसको किसी एक को फाइंड करना होता है तो B को बाहर निकालेंगे तो ये डिवाइड में चले आता है, 161 डिवाइड में आ गया। 23 के टेबल में 161 आया 7 टाइम्स में, यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। ठीक है, और 7 क्या किया, 1449 को काटा 207 टाइम्स में। यहाँ पे देखिए 7 टू जब 14, 4 उतारे, फिर से हम लोग को एक नंबर लेना पड़ा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जीरो बैठा है यहाँ पे, दो नंबर आने पर उतारने पर एक जीरो बैठता है। ठीक है, 7 7 जब 49, काटने पर जीरो हो गया, तो 7 के टेबल में 207 टाइम्स में ये पूरी तरह से कट गया। ठीक है, तो B का मान कितना आ गया, 207, तो अदर नंबर का मान हमारा 207 यहाँ पे निकल गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है कि द HCF ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960, फाइंड देयर LCM। तो HCF मल्टीप्लीकेशन LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो HCF हम लोग को दो नंबर का दिया हुआ था 18 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12,960 एंड देयर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मीन्स यानी A मल्टीप्लाई B, दो नंबर था है ना, तो कौन सा दो नंबर था ये हम लोग को है ना पता नहीं है। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई B इक्वल टू कितना हो गया, 12,960। ठीक है, हम लोग को यहाँ निकालना है फाइंड देयर LCM, तो टू फाइंड LCM इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लीकेशन LCM इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो HCF हम लोग को साफ साफ दिया हुआ है 18, LCM हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, A मल्टीप्लाई B यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू इतना। ठीक है, तो 12,960। अब LCM को बाहर निकालें तो ये 12,960 हमारा क्या रहा, वहीं का वहीं रहा, लेकिन ये 18 जो मल्टीप्लिकेशन में था वो हमारा डिवाइड में चले आया, इसके नीचे आ गया। ठीक है, डिवाइड में, और ये इसको जब डिवाइड किया तो 720 टाइम्स में ये पूरी तरह से काट दिया, तो LCM का मान आ गया 720। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 18 के टेबल में 7 टाइम्स में 126 आया, 3 उतरा, 6 उतारे। 18 का टेबल में दो बार में 36, ये हमारा कट गया, जीरो उतारे। ठीक है, ये जीरो लास्ट का जो जीरो हमारा बच गया था यहाँ से हम लोग लिए, यहाँ से डिवाइडेंड से यहाँ पे जब जीरो आता है उतरता है तो यहाँ पे एक जीरो बैठ जाता है। ठीक है, तो LCM का मान कितना आ गया, 720। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है कि जैसे इसी टाइप्स में एक क्वेश्चन दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि है ना एक नंबर दिया रहेगा, अदर हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, HCF और LCM हम लोग को दिया रहेगा, तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, और यदि B अगर मान लीजिए सेम कंडीशन से B का मान दिया रहे, मतलब अदर में कोई भी एक हम लोग को दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, तो फिर सेम कंडीशन से ये A हमारा फिर डिवाइड में चले आएगा तो B हमारा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर LCM दिया रहे
एलसीएम सॉरी एलसीएम नहीं, मतलब ये एलसीएम हम लोग को फाइंड करना पड़े तो ए मल्टीप्लाई बी, यानी कि है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम लोग को दिया रहे ए मल्टीप्लाई बी, दो नंबर का गुणनखंड दिया रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इक्वल टू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एचसीएफ। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग को एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा तो वहाँ पे एलसीएम दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हम लोग को दिया रहेगा। तो क्या होगा कि एच सी एफ इक्वल टू यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए मल्टीप्लाई बी, ये हमारा गिवन है यहाँ पे रहेगा, और बाई क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम उसको डिवाइड कर देगा तो हमारा ये आंसर निकल जाएगा। ये चार फार्मूलाज, कुछ हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल है। ठीक है।